हेलो शालोम एवरीवन। एक बार फिर से पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का तहे दिल से आज के इस मनन में स्वागत करता हूँ। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। मेरे प्रियो, 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी बात करने जा रहा है जिसके विषय में लोगों के विषय में एक वार्तालाप हुई। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो मैं इस बात को विचार करता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 9वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से इस बात को बोल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में मृत्यु के स्वाद को तब तक नहीं चखेंगे जब तक वो मसीह को आते हुए, उस परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आते हुए ना देख लें। तो मेरे प्रियो, बेशक जब प्रभु ने इस बात को कहा है तो बेशक प्रभु अपने कथन में, अपनी बातों में पूर्ण रीति से सत्य है। जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु जो कुछ कहता है वो यूं ही नहीं कह देता, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। मैं सोचता हूं कि शिष्यों में इस बात में विचार जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि वे कौन लोग हैं जो मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे। लेकिन हम जब शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हर एक शिष्य ने अपने जीवन में परमेश्वर के उस पीड़ा और दर्द के साथ जब उस बलिदान के बारे में जब व्यक्त किया तो उन्होंने भी अपने जीवन को बलिदान किया। आइए वचन में आगे चलते हैं। लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और जब साथ में लिया तो वचन लिखा है, और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि यहां तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अभी अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कुछ ऐसे होंगे जो मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे। तो लोगों के अंदर मैं सोचता हूं इन शिष्यों में जरूर ये विचार उत्पन्न हुआ होगा, तो फिर हमारा क्या, कि हम भी हैं। लेकिन वचन इस बात को कहता है, इस बात को सिखाता है कि जो मसीह में, जो परमेश्वर के सेवकाई, जो परमेश्वर के काम को करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया है, जो मृत्यु के स्वाद को चखे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए अपने आप को, अपने जीवन को निछावर कर दिया। उनके बारे में क्या विचार है? ठीक ऐसे ही वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अभी अभी प्रभु ने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे और वे जीवित रहेंगे। तो आगे इसी बात को और क्लियर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि 6 दिन के बाद वो अपने शिष्यों को लेकर एक पहाड़ पर गया एकांत में, और वो ट्रांसफॉर्म होता है, रूपांतरण उसका होता है। यीशु मसीह के संग मूसा और एलिया दिखाई देते हैं। मूसा और एलिया का दिखाई देना, 6 दिन के तुरंत बाद जाना, इस सब के पीछे जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को विचार किया। मुझे नहीं मालूम कि आप इस मनन को, इस वचन को किस रीति से समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस बात को सीखा है वो आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। मैंने जब इस वचन को देखा और सीखा तो इस बात को पाया कि प्रभु उन लोगों के विषय में जब बात कर रहा है कि अभी जो बहुत से लोग हैं जब तक परमेश्वर के उस सामर्थ के राज को ना देख लेंगे तब तक वे मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे। तो प्रभु उनको जीवित रहने की एक आशा दे रहा है कि वे जीवित रहेंगे। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने परमेश्वर के काम को किया है, उनका क्या? लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह एक रूपांतरण रूप जब उसका होता है तो उसके साथ मूसा और एलिया दिखाई देते हैं। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि तुम बेखौफ रहो, निश्चिंत रहो कि जो सो गए हैं पहले और परमेश्वर के जो सेवक हैं, दास दासिया लोग हैं, वे भी परमेश्वर के पास सुरक्षित हैं। उनका वजूद है जो मसीह में सो गए हैं, जिन्होंने मृत्यु के स्वाद को लिया है। तो उनके विषय में प्रभु की क्या मनसा है, प्रभु की क्या योजना है। और प्रभु इस जिज्ञासा को, इस मनसा को मैं सोचता हूँ दूर करते हुए, प्रभु का जब रूपांतरण हुआ, जब उन्होंने मूसा को देखा, एलिया को देखा, तो तुरंत वो शिष्य कहने लगे, आओ हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए और एक मूसा और एक एलिया के लिए।
तभी वचन कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग होती है, फिर आकाश खुल जाता है, एक बादल ने उन्हें छा लिया और उसमें से एक आवाज़ निकलती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम सब इसकी सुनो। और तब यीशु मसीह को छोड़ वहाँ और कोई दिखाई नहीं दिया। मैं इस विषय में सोचने लगा और मैंने विचार किया कि प्रभु ने एक आशा दी है कि सिर्फ मैं इन्हीं लोगों के प्रति नहीं, लेकिन जो मसीह के लिए दुख उठाएंगे या जिन्होंने दुख उठाया है, जो परमेश्वर के कार्य के लिए जिन्होंने दुख उठाया है, उनके विषय में भी मैं तुमको कह रहा हूं कि वे भी जीवित हैं और जीवित रहेंगे। और ये दृश्य दिखाना, ये तस्वीर दिखाना कि मूसा और एलिया प्रभु के साथ हैं, ये इस ओर इंगित करता है कि बेशक सांसारिक तौर पे उनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने मूसा को मिट्टी दी थी। और वचन कहता है कि वो बेतपोर की तराई में मूसा को मिट्टी देता और उसकी कब्र, उसकी लोथ का आज तक पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया दिखाई देते हैं। तो इस बात की ओर इंगित करता है कि जो मसीह में सोए हैं, जो मसीह में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिन्होंने मृत्यु तक के विषय में भी विचार नहीं किया। अभी अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप का इनकार करता हो मेरे पीछे चलेगा, और जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो अपने प्राणों को खोएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस दृश्य को दिखा के व्यक्त कर रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों को खोया है, जिन्होंने अपने जीवन को, जीवन में मृत्यु के स्वाद को चखा है मेरे प्रियो, वो आज भी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पास सुरक्षित है। तो मेरे प्रियो, एक आशा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आगे जब हम लगातार वचन को पढ़ते हुए सुसमाचार और फिर पत्रियों में हम जाएंगे तो हम इस विषय पर गहन मनन करेंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये कि प्रभु कह रहा है कि जो मसीह में सोए हैं वो खत्म नहीं हो गए, वे चले नहीं गए, वो मिट्टी में नहीं मिल गए, लेकिन वचन ये कहता है कि वे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज में सुरक्षित हैं। इसलिए एक बड़ी आशा हमको देखने को मिलती है। वचन कहता है कि जब मसीह फिर से अपनी महिमा के साथ बादलों पर आएगा तो हम जो मसीह के साथ हैं हम भी बादलों पर उठाए जाएंगे, लेकिन उनसे पहले नहीं, जो मसीह में सोए हुए हैं। वचन कहता है जो मसीह में सोए हुए हैं वे पहले जीवित होंगे और फिर हम बाद में मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमारा भी रूप बदलेगा और हम भी बादलों पर मसीह के साथ उठाए जाएंगे। हमारा पुनर्मिलन होगा। रीयूनियन के विषय में, पुनर्मिलन के विषय में हम इस वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो आज जो वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूँ वो ये कि प्रभु उनके विषय में भी बात कर रहा है जो सो गए हैं, वे निश्चिंत हैं, वे प्रभु के पास से सुरक्षित हैं। आगे हम वचन को पढ़ते हैं कि एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक बालक है जिसके विषय में उसके शागिर्द उसको ठीक नहीं कर पाए, फिर उसे प्रभु के पास ला गया, प्रभु ने उसको डांटा और उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। लेकिन शागिर्दों के मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम क्यों नहीं कर पाए, और प्रभु ने उन्हें स्पष्ट रीति से कह दिया कि यह जो है वह किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, क्योंकि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। अर्थात दूसरे शब्दों में प्रभु अपने शिष्यों को यह सिखाना चाह रहा है, एक उनका एक अच्छा प्रभु होने के नाते, उनका गुरु होने के नाते उनको ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्रार्थना की कमी है, तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई बार मेरे प्रियो ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे अवसर हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वे चाहे कैसे भी आंधी और तूफान क्यों ना आए, हमें किसी बात की फ़र्क नहीं पड़ता, किसी बात की चिंता नहीं होती, और हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस राज को, परमेश्वर के उस सामर्थ को देखने पाते हैं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें अपनी आशीष प्रदान करे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। फिर आगे उनके जीवन में एक विषय चलता है कि कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन प्रभु के राज में आएगा और कौन उसके आजू बाजू बैठेगा। प्रभु उनसे कहता है जो ये सब कुछ मनसा रखते हो तो तुम्हें सबका सेवक बनना पड़ेगा। और प्रभु ने सबका सेवक बनने के लिए एक उनके अंदर एक जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, उन्हें एक शिक्षा देता है। आज इस वचन से मुझे और आपको क्या शिक्षा मिलती मेरे प्रियो, कि हम और आप भी अपने जीवन में एक सेवक भाव, स्वभाव रखें और आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, प्रार्थना का मनसा रखें और दुआ करें, प्रार्थना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।